दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी की यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ होगी। आपको याद होगा 2022 में राहुल गांधी ने पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और तब उनकी यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ गई थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर राहुल गांधी ने तय किया था। उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी पूरे रास्ते मौजूद रहे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी देखने को मिला। कर्नाटक और तेलंगाना में आज कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और ऐसे में ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी फिर से यात्रा करने जा रहे हैं। और इस बार राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी मणिपुर से और जाएगी यात्रा मुंबई तक। दरअसल 14 राज्य होकर के गुजरेगी ये यात्रा। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें भी करने वाले हैं। इसके लिए अब इंडिया गठबंधन के दलों को न्योता भी दे दिया गया है। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो और विपक्षी जो गठबंधन है, विपक्षी एकता है, उसको मजबूत करने की कोशिश करे। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है, वो कितना असर डाल पाएगी और क्या 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का ये जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को फायदा दिला पाएगा, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर पाएगा या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है, वो 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। तो मार्च के आसपास ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। अप्रैल और मई के आसपास लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी की यात्रा निश्चित तौर पर एक बड़ा मूव माना जा रहा है। एक रणनीति मानी जा रही है क्योंकि 2022 में जब सितंबर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उनकी यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ गई और कई राज्यों में उसका धीरे धीरे फायदा भी देखने को मिल रहा है। जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, कुछ राज्यों में कांग्रेस की बड़ी सफलता भी मिली। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की यात्रा होगी। लगभग 6,200 किलोमीटर यात्रा के दौरान राहुल गांधी सफर करेंगे। 14 राज्यों की 355 लोकसभा सीटों पर ये यात्रा सीधा सीधा जो है अपना असर भी दिखा सकती है। मतलब 545 लोकसभा सीटें हैं और उनमें से 355 सीटें अपनी भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी कवर करने वाले हैं। तो मतलब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देखना होगा ये कितना असर दिखा पाती है। क्या इन 355 सीटों में से कांग्रेस मैक्सिमम सीटों पर फाइट कर पाती है? चलिए अब राज्यवार भी समझाते हैं कि कहां-कहां से यात्रा राहुल गांधी की गुजरने वाली है। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा और राजस्थान से ये यात्रा गुजरने वाली है। सबसे पहले राहुल गांधी की जो यात्रा है मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जाएगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। ये वो 14 राज्य हैं जहां राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुजरेगी। अब आप देखिए कि इनमें चुनौतियां कहाँ हैं। सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं राहुल गांधी के सामने राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है और अभी अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से गया है। महाराष्ट्र या गुजरात है। इनमें खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात वो राज्य है जहां लोकसभा के चुनाव में 2014 के बाद से कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही निराशाजनक रहा है। राजस्थान में तो खाता नहीं खुल रहा है, गुजरात में भी खाता नहीं खुल रहा है, मध्य प्रदेश में भी 1-2 सीटें मिल जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। ऐसे में ये वो राज्य है जहां कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है, वो कितना अपना इम्पैक्ट डाल पाती है, वो देखने वाला होगा। अब आपको ये भी बता दें कहाँ-कहाँ कितनी सीटें हैं, यानी जो 355 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, इन 14 राज्यों की, उनमें आप देखिए मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2, नागालैंड में 1, पश्चिम बंगाल में 42 है। यहाँ टीएमसी का पल्ला भारी रहता है। पिछली बार 2019 में 18 सीटों पर 42 में से भारतीय जनता पार्टी को भी जीत मिली थी। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राहुल की भारत न्याय यात्रा को
अपना कितना समर्थन देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस यात्रा के जरिए कहीं न कहीं इंडिया जो गठबंधन है, उसकी भी कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा होने वाली है, या फिर जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को अपना कितना समर्थन देते हैं, वो भी देखने वाला होगा। बिहार में भी कांग्रेस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी भी सरकार का हिस्सा है। अब यहाँ आरजेडी और जेडीयू से राहुल को यात्रा को कितना समर्थन मिलता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, असम में 14 सीटें, झारखंड में भी 14 सीटें हैं, जहां शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब इन राज्यों में खासकर बिहार, बंगाल और झारखंड में राहुल की भारत न्याय यात्रा को कितना समर्थन मिलता है, सरकार में बैठे लोग और सरकार के जो नेता हैं, वो नीतीश कुमार हो, शिबू सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, वो कितना समर्थन देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस तो इन सारे नेताओं को न्योता भेजेगी और उनसे यात्रा में शामिल होने के लिए भी अनुरोध करेगी। लेकिन अब वो कितना उस यात्रा को अपना समर्थन देते हैं, ये एक बेहद दिलचस्प बात होने वाली है। उड़ीसा में 21, एमपी में 29, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 80, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48, मतलब इन राज्यों में कितनी सीटें हैं और इन सीटों पर जब राहुल गांधी जाएंगे तो कितना असर डाल पाएंगे, मतदाताओं के बीच जो अपना विश्वास है उसको कितना कायम कर पाते हैं, जो कांग्रेस का एक खोया जनाधार है, उसको कितना हासिल कर पाते हैं, ये बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। क्योंकि जब पहली बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी सफलता भी उनको मिली, पार्टी को मिली। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो माहौल बदला कांग्रेस के पक्ष में, मतदाताओं ने मतदान किया और कांग्रेस की सरकार बनी। अब इतने राज्यों से फिर से गुजरेगी और खासकर 24 चुनाव से ठीक पहले अब कहां-कहां राहुल गांधी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा होने वाली है, उस पर लोगों की निगाहें होंगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें होंगी। वो राहुल गांधी के मुंह को देखना चाहेगी और इस दौरान ये भी देखना होगा राहुल गांधी लगातार ओबीसी, आदिवासी और तमाम जो एक वर्ग विशेष को लेकर बात कर रहे हैं, अब भारत न्याय यात्रा के दौरान वो इन मुद्दों पर कितना बात करते हैं और जनता से कितना कनेक्ट कर पाते हैं और जनता का कितना समर्थन उनको 24 चुनाव में मिलता होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।